आजकल YouTube और सोशल मीडिया पर हर कोई कहता है ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली डीप वैल्यू किसे कहते हैं? आज हम उस इन्वेस्टर की बात करेंगे जिसे इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना गुरु मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अमीर बनना है तो आपको पेशेंस ऑफ अ सेंट, एक संत जैसा सब्र चाहिए। उन्होंने इंडिया को सिखाया कि बाजार में जो सस्ता है जरूरी नहीं वो बुरा है, और जो महंगा है जरूरी नहीं वो हमेशा अच्छा रहेगा। मिलिए संजय भट्टाचार्य से, द ओरिजिनल वैल्यू इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। संजय भट्टाचार्य कोई आम इन्वेस्टर नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल है। वो IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं और उनका बिलीफ सिस्टम बेंजामिन ग्राहम की नेट स्ट्रेटेजी पर टिका है। उनका करियर तब शुरू हुआ जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हो रहा था। जब बाकी लोग स्पेक्युलेटिव शेयर्स के पीछे भाग रहे थे, संजय जी बैलेंस शीट्स के पीछे बैठे रहते थे। वो ढूंढते थे ऐसी कंपनीज जिनकी एसेट वैल्यू उनके शेयर प्राइस से ज्यादा हो। मतलब आपको 100 रुपए का सामान 40 में मिल रहा है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। संजय जी की फिलॉसफी वॉरेन बफे के शुरुआती दिनों जैसी है, सिगार बट इन्वेस्टिंग। उनके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कहते हैं अगर आप एक 10,000 किलो का ब्रिज बनाते हैं तो उस पर सिर्फ 6,000 किलो का ट्रक चलाइए। स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है तो उससे तभी खरीदो जब वो 60 रुपए में मिल रहा हो। ये 40 रुपए का गैप आपको डूबने से बचाता है। दूसरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वो हर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते। जिस बिजनेस को आप समझते नहीं उसमें इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग नहीं, होप है। वो कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को 20 साल में सिर्फ 10 बड़े डिसीजंस लेने होते हैं अमीर बनने के लिए। तीसरा, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। जब मार्केट क्रैश होता है और सब रो रहे होते हैं, संजय जी तब एक्टिव होते हैं। वो कहते हैं वैल्यू तब मिलती है जब लोग डरे हुए होते हैं। ग्राहम से शुरू करके संजय जी ने बफे और मंगर की तरह क्वालिटी को भी अहमियत दी। वो कहते हैं कि सस्ता कचरा खरीदने से बेहतर है कि एक अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदना। उन्होंने इंडिया को सिखाया कि मीन रिवर्जन क्या होता है। मतलब अगर कोई स्टॉक अपनी असली कीमत से बहुत ऊपर निकल गया है तो वो एक दिन नीचे आएगा, और अगर बहुत नीचे है तो वो ऊपर जाएगा। बस आपको सही वक्त का इंतजार करना आना चाहिए। संजय भट्टाचार्य मैनेजमेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द पायलट बिफोर बोर्डिंग द प्लेन। अगर कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर होल्डर्स का पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ट्रैप है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा वैल्यू ट्रैप होता है। कंपनी सस्ती तो है पर मैनेजमेंट खराब है, इसलिए वो कभी ऊपर नहीं जाएगी। संजय जी के एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, रीड रीड एंड रीड। एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो दिन में 6 घंटे पढ़ता है और 5 मिनट ट्रेड करता है। दूसरा, अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 50 स्टॉक्स रखने से आपका पोर्टफोलियो सेफ नहीं होता, एवरेज हो जाता है। सिर्फ 10 से 15 बेहतरीन स्टॉक्स ही काफी है। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका दिमाग ठंडा रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहां से सीखे?
यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। संजय भट्टाचार्य जी हमें याद दिलाते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट है। अगर आप बेन ग्राहम या मंगर की बातों को इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो संजय जी की टीचिंग्स आपका कंपास बन सकती हैं। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट पसंद आया तो कमेंट में लिखिए वैल्यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।